भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच कोई रार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने विशेष राज्य की दर्जा में मिलने वाला लाभ से तिगुना लाभ दे रही है। विभिन्न मदों में जो केंद्र सरकार राशि उपलब्ध करा रही है राज्य को, वो इतनी राशि उपलब्ध करा रही है, तो हमें नहीं लगता है कि विशेष राज्य का मतलब क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिने टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के हो या फिर जातिगत जनगणना को लेकर के हो, एनडीए में रार थमी हुई है और इसमें कहीं न कहीं दरार पड़ती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार ये बात कहते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। इसको लेकर के यूपीए गवर्नमेंट से लेकर के एनडीए गवर्नमेंट तक आ गई, लेकिन बिहार को स्पेशल पैकेज जो मिलना था, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। नीतीश कुमार के वो बयान याद होगा जिनमें उन्होंने कहा था कि जो हम केंद्र सरकार, जो सरकार आने वाली थी 2019 से पहले की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ हम जाएंगे, लेकिन नहीं मिला दर्जा। वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन तमाम सवालों को लेकर के दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि रह करके नीतीश कुमार के मन में ये सवाल उठता है, जातिगत जनगणना को लेकर हो या तमाम ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार हैं। अरविंद जी, ये बताइए कि लगातार आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं इसको लेकर के रार ठनी रहती है कि विशेष राज्य का दर्जा कब मिले। आप लोग कहते हैं कि देंगे नहीं, जेडीयू के लोग कहते हैं कि हम लेके रहेंगे। कैसे होगा ये? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिहार में भी गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी है, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच कोई रार नहीं है। रही जनता दल यू की बात, तो ये उनकी बहुत पुरानी मांग है और हमें लगता है कि अगर इसका अध्ययन किया जाए कि किसी भी राज्य को किन परिस्थितियों में किन किन मानकों पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, और ये देख लें कि उन मानकों पर क्या बिहार बैठता है या बिहार विशेष राज्य दर्जा पाने के हकदार है। पहली, अगर जनता दल यूनाइटेड की ये मांग है, शुरू से चला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने विशेष राज्य की दर्जा में मिलने वाला लाभ से तिगुना लाभ दे रही है। विभिन्न मदों में जो केंद्र सरकार राशि उपलब्ध करा रही है राज्य को, वो इतनी राशि उपलब्ध करा रही है, तो हमें नहीं लगता है कि विशेष राज्य का मतलब क्या है। आपके राज्य में जो राशि आ रही है, केंद्र सरकार की राशि से ही सारी योजनाएं यहाँ क्रियान्वित हो रही है और निश्चित तौर से उतने पैसे का यहाँ उपयोग नहीं होता है। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये जानकारी निश्चित होगी कि बहुत सा पैसा उपयोग नहीं होने के कारण लौट जाता है। तो हमें नहीं लगता है कि केंद्र सरकार जितनी पैसे दे रही है, जितनी राशि राज्य सरकार, बिहार सरकार को उपलब्ध करा रही है, अगर उस राशि का हम लोग समुचित केवल खर्च करें तो इनको विशेष राज्य का कोई चर्चा ही नहीं रह जाता है। अरविंद जी, आपने कहा कि ये मांग नीतीश कुमार के शुरू से रही, तो आप देख क्यों नहीं देते हैं? केंद्र में सरकार आपकी है, नीति आयोग आपकी है। ये नीति आयोग जो बार बार रिपोर्ट पेश करती है, बिहार उसमें सबसे आखिरी पायदान पे पाया जाता है, जिसके कारण कहीं न कहीं जेडीयू के नेताओं का, फिर नीतीश कुमार का दर्द उभरता है। अगर हम नीचे पायदान पर आपका ये आयोग दिखाती है तो हमें स्पेशल पैकेज दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कब दीजिएगा? देखिए, नीति आयोग का ये मानदंड नहीं है कि वो कहीं भी विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीति आयोग उसके बीच में कहीं नहीं आता है। ये हमें कोई दिखा दे कि नीति आयोग के अनुसार अगर रैंकिंग आपका नीचे आ रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप नीचे में है, तो इसके चलते हम विशेष, आप जितनी राशि का खर्च सरकार कर रही है और जितनी राशि केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है, अगर उसका उतना खर्च हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, बिहार में तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, बिहार में काम दिख रहा है।
बिहार में चाहे सड़कें का हो या विकास में बिजली का हो या फिर पर कैपिटा इनकम जिससे आंका जाता है कि विकास दर क्या है, तो बिहार में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है लोगों को। तो जब विकास हो रहा है तभी तो बढ़ा है। तो देखिए ये ठीक है, नीतीश जी का अपना मांग है, जदयू इस पर शुरू से ही रही है, लेकिन केंद्र की सरकार जितनी राशि की मांग करेंगे उससे 5 गुना राशि उपलब्ध करा रही है। तो पहले हम लोगों को तो जो बिहार में काम कर रहे हैं उस काम में और तेज़ी लाकर कैसे इस काम को करें ताकि हर मानक में हम ऊपर उठें। और जिस रफ्तार से बिहार अभी काम कर रहा है, मुझे विश्वास है, और केंद्र सरकार जिस रूप में राशि उपलब्ध करा रही है, साधन उपलब्ध करा रही है, निश्चित तौर से बिहार आने वाला समय में विकसित राज्यों में। जातिगत जनगणना को लेकर के आपकी राय बिल्कुल उलट है, जेडीयू की राय बिल्कुल उलट है। ऐसे में कैसे एक साथ आकर के आप लोगों ने सरकार बनाई, और तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर के बातें हो रही है कि आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जेडीयू कह रही है कि जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे। आपका क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति से ऊपर उठ चुकी है। जात की बात हमारे यहाँ नहीं होती है। ये क्या जाति जनगणना, क्या है जाति? मुझे तो नहीं समझ में आता है कि जाति जनगणना होने से आप पत्रकार हैं, आप तो मुझे बताएं ना कि जातिगत जनगणना अगर हो भी जाएगी तो बिहार का क्या विकास हो जाएगा? अरे हमारा काम है हर हाथ को रोजगार पहुंचाना, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के बढ़े, सुविधाएं कैसे बढ़ी, कैसे हर लोगों को रोजगार मिले, उसकी बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसकी बात करती है। जाति वाति सब अपनी जगह पर है। चुनाव आता है, शादी ब्याह में जब बंधन टूटने लगा है, चुनाव में अब लोग बंधन तोड़ के एक सभी विकास के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, तो कहाँ जाति के लफड़े में हम फंसने? हम उसके लफड़े में नहीं फंसने वाले हैं। हमारा काम है राज्य का सर्वोत्तम राज्य के श्रेणी में कैसे आए, कैसे यहाँ काम हो। इसलिए जातिगत जनगणना पर बहुत हमारा कोई, भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीएम नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग भी शामिल रहेंगे इसमें कि नहीं रहेंगे, या फिर क्या मामला रहेगा उसमें? देखिए, जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है हमें नहीं समझ में आता है, किसी को आवश्यकता ही नहीं है। जातिगत जनगणना से ऊपर उठ के बाइकआउट कर देंगे। बाइकआउट ये तो हमारा निर्णय नहीं होगा। हम तो देखिए पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी का जब निर्देश आ जाएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। ये तो पार्टी निर्णय लेगी, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, या वो लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन इस पर जब उनका आमंत्रण आएगा तो पार्टी अपना स्टैंड, मैं भी आपको बताऊंगा, अपना स्टैंड साफ करेंगे। फिलहाल हम इसके बहुत अहमियत नहीं देने वाले। अरविंद जी, का और बड़ा सवाल है कि जिस तरह से एनडीए में कोऑर्डिनेशन को लेकर के बीते दिनों मांझी ने भी सवाल उठाया था, लेकिन अब फिर से कोऑर्डिनेशन को लेकर के बात शुरू हो गई है। क्या एनडीए में, एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है? शराबबंदी, नीतीश कुमार बिहार में सीएम जो है वो लगातार शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं, और वहीं आपके जो घटक दल के हैं पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। मतलब लोगों को कह रहे हैं जिस तरह से अधिकारी पीते हैं, मंत्री पीते हैं, जो गरीब गुरबा है उसको भी थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, राहत मिलती है इससे। कैसे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या इसमें? देखिए, जिन्हें आदत हो गई है, जरूरत उन्हें है, और मांझी जी तो गलत बात नहीं कह रहे हैं, सही ही कह रहे हैं मांझी जी। लेकिन जब सरकार का निर्णय है तो उस निर्णय के हम साथ हैं, और सबका नफ़ा नुकसान होता है। तो हम इस चीज़ को, मांझी जी जो कह रहे हैं उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जो बिल्कुल हैबिचुएट हो गया है, बहुत लोग जो दिन भर काम करते हैं, जो थोड़ी बहुत पिए और पीकर सो गए, किसी तरह का कोई, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी अपने आप को त्याग भी करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है कि इससे राज्य का भला हो। उन बातों पर अगर कहीं हमको अपने ऊपर संयम बरतना पड़े, अपने ऊपर कड़ाई लाना पड़े, तो फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि शरीर उसके अनुसार ढल जाता है। इसलिए हमें लगता है कि जो शराबबंदी का निर्णय है वो गलत नहीं है, और अभी ये लागू रहनी चाहिए।
भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी इसकी समीक्षा होगी। क्या आप मानते हैं कि एनडीए के जो गठबंधन घटक दल हैं उसमें एनडी कोऑर्डिनेशन की कमी है? देखिए, ये संगठनात्मक चीज़ है। इन विषयों पर रह के आपस में बात विमर्श होती है, और जब भी कोई इस तरह के मुद्दे आते हैं जहां एक एनडीए को लेकर हो, तो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही तय होता है। तो कोऑर्डिनेशन का कहीं कोई अभाव नहीं है, ऐसा कोई अभाव नहीं है। और अगर किस रूप में वो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब भी दलों को लेकर निर्णय या किसी इंडिविजुअल पार्टी से अलग हटकर कोई बात आती है तो सभी मिलजुल कर ही निर्णय होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद जी, आखिरी सवाल है कि सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में खुद को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उनका लगातार वोट बैंक जनाधार है पिछड़ता जा रहा है, 43 सीट पर आ गए हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि और खुद को मजबूत करें। कहीं ना कहीं आप लोगों से कंपैरिजन है कि अब बीजेपी के बराबर को बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जेडीयू को पिछड़ना कहीं ना कहीं गवारा नहीं गुजर रहा है। तो ऐसे में खुद को जनता दरबार भी कार्यक्रम शुरू किए, अब समाज सुधार कार्यक्रम में निकल रहे हैं वो। दो बातें हैं। पहली बात है कि कोई भी पार्टी अगर राजनीतिक दल है तो निश्चित तौर से अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें गुनाह क्या है? रही भारतीय जनता पार्टी का, तो नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड स्वतंत्र है, अपनी पार्टी की जनाधार बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को जनाधार बढ़ाने के लिए हमारी नीतियां हैं, हमारा एक नीति है, उसके अनुसार हम कार्यक्रम तय करते हैं, और हम सालों भर जनता के साथ जुड़े कैसे रहें वो कार्यक्रम हम चलाते हैं। और हमारा पूरे साल पूरे वर्ष हमें कोई दौरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज के दिन तो विश्व की बड़ी पार्टी हो गई है। और अगर रही हमारे जो घटक दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो लोग भी अगर अपनी जनाधार बढ़ाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई नुकसान नहीं। जब उनके साथ हैं, उनकी जनाधार बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के अनुसार चलती है, अपनी नीतियों के अनुसार चलती है, और देश का सर्वोच्च विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इस नारे को जब हम लेके चल रहे हैं तो हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं यात्रा, मेरी शुभकामनाएं हैं उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद कुमार हैं, जो कि बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता। उन्होंने तमाम सवालों को खुल करके जवाब दिया। और आपको बता दें कि लगातार शराबबंदी को लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शराबबंदी सफल होगा, और नीतीश कुमार का जो प्रण है वो हमेशा शराबबंदी को लेकर के बात करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार समाज सुधार को लेकर के निकल रहे हैं यात्रा पर। ऐसे में उनकी बीजेपी की तरफ से शुभकामना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।